नमस्कार। तो चलिए आज दिसंबर की जाड़े भरी एक सुबह में फिर आपका स्वागत है और आज फिर एक नया एपिसोड अपना शुरू करते हैं। तो अब एक निगाह डालते हैं हमेशा की तरह पिछले एपिसोड पे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एंकी थे उन्होंने इन्निन्मा से उनको एक मतलब जो है वो एक मेल चाइल्ड उनको चाहिए था जो कि उनको नहीं मिल पाया। तो उन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो नीब्रू से बुला लिया था अर्थ के ऊपर। और अर्थ पे जो है फिर उनके 5 बेटे और हुए मार्डुक के अलावा जो कि नीब्रू पे पैदा हुआ था। एनविल ने भी अपने बेटे निरुता को जो है जो कि नीब्रू पे पैदा हुआ था उसको बुला लिया था अर्थ पे। तो इन दोनों भाइयों ने अपनी फैमिलीज को जो है ना वो अर्थ पे बुला लिया था। और हमने जो है बात करी थी कि एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कि काफ़ी कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट जो नीब्रू का था उससे आज का हमारा एक मॉडर्न प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कुछ मिलता है जिसको हम जानते हैं स्कोपेक्स के नाम से। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पिछले एपिसोड में बात करी थी। और उसमें भी जो है ना वो जब जिस तरीके से यहाँ पर जो अनुनाकी अपना गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्कोपेक्स का भी कुछ कुछ वही मकसद है। वो भी मतलब एटमॉस्फेयर को सेव करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो है ना बात करी थी कि जो एनलिल थे उन्होंने जो है बहुत ही एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स थे जिनको एमई हम मतलब क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में एमई लिखा गया है। तो वो जो है वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे और उनसे जो है वो पूरा जो नीब्रू की में पूरा कंट्रोल करते थे उन एमीज से अपने पूरे जो भी उनका प्रोजेक्ट था उसकी। और हमने डिस्कस किया था कि अनुनाकी जो है यहाँ पर जो भी एक्सट्रैक्शन जो है ना वो गोल्ड का माइंस में होता था खदानों में उससे वो बिल्कुल थक रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम था। निन्मान जो थी वो अपने साथ कुछ बीज लेके आई थी, कुछ रसदार फलों के बीज लेके आई थी जो कि उन्होंने जो है वो जो एडिन का जो एरिया था जहाँ एनलिल ने उनको बताया था कि इस एरिया में आप इनको लगा दीजिए, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ना वो जो ज़मीन है बहुत अच्छी है और यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से पैदा होंगे। वहाँ पर वो उन्होंने उन बीजों को लगा दिया था और उनसे वो जो रस भरे जो नींबू के जो पेड़ थे वो पनपे थे और उनसे वो फल निकलते थे और उनका जो एलिक्सिर है, उनका जो जूस है वो निन्मा जो है वो देती थी अनुनाकी को जिससे कि उनको एनर्जी मिले, उनका मूड ठीक रहे। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये हो रही थी कि जितना जूस, जितना एलिक्सिर जो है उन फ्रूट्स का, उन फलों का रस जो है अनुनाकी चाहते थे उतना उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि तब से और अब में बहुत अंतर आ चुका था। बहुत सारे अनुनाकी जो है वो तब नीब्रू से अर्थ पे आ चुके थे। कई टीम्स वहाँ आई थी क्योंकि यहाँ पर काम बढ़ रहा था और यहाँ खदानों में लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो वो अनुनाकी जो है वहाँ से नीब्रू से यहाँ पर अर्थ पे आए थे। तो उनको पूरी क्वांटिटी जो है वो जूस की नहीं मिल रही थी, तो एक तरीके का रैशनिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा था। और उससे क्या हो रहा था कि उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उनको मिलती थी, उससे उनका काम नहीं चलता था क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अर्थ की जो साइकिल थी वो बहुत फास्ट थी। नीब्रू की साइकिल जो है वो साइकिल का मतलब जो नीब्रू चक्कर लगाता था सूरज के चारों तरफ, उसमें और अर्थ के चक्कर लगाने में बहुत अंतर था। नीब्रू एक चक्कर लगाता था सूरज का 3600 साल में और अर्थ जो है वो मतलब 365 दिन में लगा लेती थी। तो वो उसके ट्यून नहीं थे, तो उनको जो उनकी यहाँ तबीयत खराब होने लगती थी। तो उनमें एक रिसेंटमेंट जो है ना वो उसकी वजह से पैदा हो रहा था कि वो यहाँ थक रहे थे और उनको प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। और दूसरा जो इगिगी जो थे, क्योंकि ये हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में बात करी थी कि जो अनुनाकी जो नीबूरियंस रादर अर्थ के ऊपर थे उनको नाम दिया गया था अनुनाकी का। और जो नीबूरियंस जो है मार्स पे रह रहे थे अंजू के साथ, जो उनके कमांडर थे, उनको नाम दिया गया था इगिगी। तो जो इगिगी थे मार्स पे वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई हमको जब मतलब जो है ना, क्योंकि उनको भी यहाँ पर अर्थ पे आना पड़ता था इस एक्सकेवेशन के लिए। यहाँ पर जो सोना निकलता था उसको यहाँ से वो लेके मार्स पे जाते थे, फिर वहाँ से वो नीब्रू पे भेजते थे। तो वो कहते थे कि हमारे को यहाँ पर अर्थ के ऊपर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो हमको यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं। एंकी और एनलिल जो है उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो किंग अनु थे उनको इन्फॉर्म किया कि ये प्रॉब्लम हो रही है और ये धीरे धीरे जो है ना एक विद्रोह जैसा इगिगी और अनुनाकी इन दोनों में बढ़ता जा रहा है। तो जो किंग अनु थे उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई जो इगिगी के जो कमांडर हैं अंजू, इनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। तो
एंकी ने जो है ना और एनलिल ने उनको फिर जो है ना एक न्योता भेजा अंजू को मार्स पे, मतलब जो लाहमू कहते थे अपनी लैंग्वेज में, कि आप आइए और यहाँ पर आके इन फैसिलिटीज़ को देखिए, आप देखिए यहाँ वाकई प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं खाली आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से उनको समझाने के लिए, उनको दिखाने के लिए उनको अर्थ पे बुलाया गया। तो अंजू जो है वो अर्थ के ऊपर आए, और यहाँ जब आए तो एंकी उनको आब्जू, जो कि आज का जो साउथ अफ्रीका है, उस रीजन में जहाँ पर माइनिंग हो रही थी गोल्ड की, वो वहाँ पर उनको लेके गए और दिखाया कि भाई देखिए यहाँ कितनी प्रॉब्लम है, कितने गहराई में जाके हमको खोद के यहाँ से जो निकालना पड़ रहा है गोल्ड, और ये हम लोग, आप ही नहीं, हम भी यहाँ पर इस चीज़ को जो है ना, हमारे भी जो लोग हैं अनुनाकी, वो इस चीज़ को यहाँ पर परेशानी महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद एंडिल जो है वो अंजू को लेके गए नीब्रू की, जो कि उनका जो एक तरीके का जो है वो एडवांस स्पेस सेंटर उन्होंने बनाया था। तो वो वहाँ पर उन्होंने, और जो 5 शहर बनाए गए थे वो सब उन्होंने वहाँ पर उनको अंजू को प्रॉपरली दिखाया। और वहाँ पर उन्होंने उनको दिखाया कि देखिए ये पूरा हमने कंट्रोल सेंटर बनाया, यहाँ ये एमीज और ये जो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी जिनको बोलते थे, जिसको आज हम जो है समझते हैं एज ए वेरी वेरी एडवांस सुपर कंप्यूटर्स, तो वो जो है उन्होंने वहाँ पर उनको ले जाके सब दिखाया। अंजू जो है वो भी एक तरीके के, मतलब जो है एक रॉयल ब्लड के थे, उनका कुछ न एक रिलेशनशिप अलालू के साथ भी था। तो उसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे एपिसोड को छोटा रखने के लिए, लेकिन अंजू जो था वो भी उसका रॉयल ब्लड था, इसीलिए उसको जो है ना कमांडर बनाया गया था। तो अंजू जो थे ये अलालू के साथ, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में बात करी थी, वो तब तक वहां रहे थे जब तक कि अलालू की डेथ नहीं हो गई थी मार्स के ऊपर। और वो जो है इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है बहुत डिस्टर्ब थे कि किंग अनु ने जो फैसला लिया अलालू को वहाँ भेजने का, फिर उनके वहाँ डेथ हो गई, ये जो चीज़ थी इससे अंजू काफ़ी डिस्टर्ब महसूस करते थे, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, कि उनको लगा था कि अलालू के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। तो वो मतलब जो है ना ये चीज़ उनके दिल में थी। खैर वो आए थे जब अर्थ में, तो साइलेंटली उन्होंने पूरा सारी फैसिलिटीज़ देखा, सब कुछ वो देखते रहे, सब टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज वगैरह, एमी वगैरह जो लगी हुई थी। और उनको मतलब जो है ना एक जो फैसिलिटीज़ थी ये सब देख के उनको ये चीज़ का तो अंजू को भास था कि ये जो चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये जो एमी लगे हुए हैं कंप्यूटर्स जो, और ये टैबलेट ऑफ डेस्टिनी लगी, जो जिसके हाथ में ये होंगे वही जो है इस पूरे सिस्टम को रूल करेगा। और वो जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और उनके दिमाग में फिर एक बड़ा ही विचित्र सा जो है ना ख्याल ये आया कि अगर मैं इनको मतलब जो है यहाँ से ले जाऊँ अपने साथ, चुरा लूँ एक तरीके से, मतलब जो है ना इनको मैं ले जाऊँ अपने साथ निकाल के, तो ये पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा, और जो कमांडरशिप है ये एनलिल के हाथ में ये हट जाएगी। क्योंकि उनको इस चीज़ का बड़ा रोष था कि ये जो किंग अनु की फैमिली है यही प्रॉस्पर कर रही है इस पूरे सिस्टम में, सारा इंपॉर्टेंट काम इन्हीं के पास है, और हम लोग इसके अंदर जो है ना वो एक जो है वो दूसरे पायदान के लोग बन के रह गए हैं, और हमको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उन्होंने फिर इन जो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी थी, उन्होंने सोचा कि इनको मैं यहाँ से ले जाता हूँ अपने साथ, उसको चुरा लेता हूँ। अंजू ने फिर एनलिल से कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ, मैं ज़रा समझना चाहता हूँ, इसको स्टडी करना चाहता हूँ। तो बहुत टाइम गुजर चुका था, तो एनलिल को भी कोई संदेह नहीं हुआ, कोई उसको जो इस तरीके का शक भी दिमाग में नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पर देखो इनको, तब तक जो है मैं एक अपना जो है ना एक अच्छा एक जो उन्होंने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है एनलिल ने डेवलप करी थी एडिन, जहाँ पर बाग थे, बगीचे थे, झरने, तो बोले मैं वहाँ पर जो है ना एक तैर के आता हूँ, थोड़ा सा स्विमिंग करके आता हूँ, तब तक आप यहाँ देखो। अंजू ने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया, और जब एनलिल वहाँ से जो है ना वो स्विमिंग के लिए चले गए, तो अंजू ने जो है ना उन टैबलेट्स को जो है नीब्रू की से वहाँ से उसकी जो केव में जहाँ पर वो रखे थे वहाँ से उनको निकाल लिया, और वो निकाल के जो है उसको लेके अपने जो उनका स्काई चैम्बर था, जो हेलीकॉप्टर कह लीजिए, उसमें वो चले गए एक पहाड़ के ऊपर। वहाँ पर एक टीम इगी की पहले से वेट कर रही थी अंजू का, क्योंकि ये अंजू का प्लान था, ये प्री प्लान था कि हम इस तरीके से करेंगे और वहाँ से इनको हटाएंगे, इनको हटा के हम अपने साथ ले जाएंगे, और फिर हम ये पूरे सिस्टम पे अर्थ और मार्स से पूरा जो है ना कंट्रोल करेंगे। तो ये इनका मतलब जो है पूरा एक प्री प्लान था अंजू का। अब ये जब वहाँ लेके चले गए उसको उड़ के, वहाँ एक पहाड़ था पास में जहाँ पर ये ईगी की छुपे हुए थे टीम, जब वहाँ पर लेके पहुँचे वहाँ पर, तो धीरे धीरे जब क्योंकि वहाँ से टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज हट गई, तो वो जो सारे सिस्टम्स थे, कंट्रोल्स थे, वो धीरे धीरे बैठने लगे और वो काम वहाँ पर ठप होने लगा।
जब एनलिल को इसका पता चला कि उसको लगा कि ये तो मतलब जो है ना ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो भागता हुआ वहाँ पर निबुरुकी पहुँचा एडिन से। और वहाँ जो तो देखा, तब उसे पता चला कि ये तो एंजू ने जो है ना वो सामान वहाँ से हटा लिया है और ये लेके उसको भाग गया है। तो अब ये तो बहुत ही जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई। तो उन्होंने जल्दी से एंकी को और बाकी कमांडर्स को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब जब ये मतलब जो है ना ये इस तरीके का जो जब सीन हुआ, तो तुरंत जो है ना किंग अनु को, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई थी, तो ये किंग अनु को इन्फॉर्म किया गया। किंग अनु ने तुरंत वहाँ से अपना संदेश भेजा कि नहीं, इन टैबलेट्स को जल्दी से जल्दी रिकवर करो और इनको वहाँ इंस्टॉल करो, नहीं तो ये पूरा जो सेटअप है, आपने जो पूरा प्लान किया है, ये पूरा जो मिशन है, ये पूरा फेल हो जाएगा और ठप हो जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिटिकल थी वो ये थी कि इसको वापस लाएगा कौन, क्योंकि जिसके हाथ में टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज और एमीज होंगी वो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन हो जाएगा। एक मतलब एक तरीके की सुपर पावर उसके पास आ गई। अब वो मतलब जो है ना उसके कौन उसके साथ लड़ेगा, कौन उसको लेके आएगा। तब जो एनलिल का बेटा था निनुर्ता, वो आगे आया। उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं और मैं इसको लेके आऊंगा, आप चिंता न करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। निनुर्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, जो है ना वो एक जो एरियल जो फाइट होती है उसके अंदर, तो उसकी मतलब जो है काफ़ी जो है ना इसमें ट्रेनिंग हो चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। और वो अपने जो है ना जहाज़ को लेके उड़ा और वहाँ पर जाके वो पहुँचा। और एक बड़ा ही भीषण युद्ध जो है वो उस पहाड़ के पास निनुरता और अंजू के बीच में हुआ। लेकिन क्योंकि अंजू के पास टैबलेट ऑफ डेस्टिनीज थे, उसके पास एमीज थी, तो निनुरता उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसके जो अस्त्र शस्त्र थे उसको कुछ काम नहीं आया अंजू को। वो फिर वहाँ से खाली हाथ अपना जो है ना वापस आ गया। तो एंकी ने फिर जो है ना एक प्लान बनाया। एंकी ने निनुरता से कहा कि देखो, अब अगर तुमको जीतना है इससे, तो उसका तरीका यह है कि तुम उसको वहां से हटा के ले जाओ किसी तरीके से उस माउंटेन से। और उसको मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, जहां तुम लेके जाओ वहां पर एक पर्टिकुलर तरीके से तुम इस जब युद्ध को लड़ोगे तभी तुम इससे जीत पाओगे। और उसने ये डिस्कस प्लान किया एंकी ने अपने भाई एनलिल के साथ। एनलिल जो है ना, क्योंकि वो भी मतलब जो है ना वो एरियल कमांडर थे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो उन्होंने इन द मीन टाइम बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना कुछ मिसाइल्स डेवलप करी, जिनका कि नाम था टिलू। वो टिलू मिसाइल्स जो है उन्होंने बनाई और निनुरता के जो जहाज़ के जो विंग्स थे उनके ऊपर इनको जो है ना वो इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है ना एंजू जो एनलिल थे उन्होंने जब उसको इंस्टॉल कर दिया, तो फिर एंकी ने जो है निनोरता को बताया कि तुमको करना क्या है। तो एक पूरा प्लान जो है उन्होंने गेम प्लान जो है वो निनोरता को एंकी ने एक्सप्लेन किया। अब क्या हुआ कि वो जब पूरे जहाज़ में इक्विप हो गया, तो वहाँ से निनोरता अपने जहाज़ में उड़े और उस जो है पहाड़ के पास गए। और उस पहाड़ के पास जाके उन्होंने उसको जो ललकारना शुरू किया अंजू को कि तुम आओ, मैं तुमको मतलब जो है ना अभी ख़त्म करता हूँ, ये करके इस तरीके से उसको उकसाया। अंजू को भी क्रोध आ गया। अंजू सोचा कि लाओ मैं इसको एक बार में ख़त्म करता हूँ। वो उसके पीछे भागा और इधर से निनुरता ने क्या किया कि अपने जहाज़ को लेके वहाँ से भागा, जैसे कि वो मैदान छोड़ के भाग रहा हो। तो अब अंजू की हिम्मत और बढ़ गई। अंजू ने उसको परसू करना शुरू कर दिया उसके पीछे। ये निनुरता का प्लान था। निनुरता, जैसे एंकी ने कहा था, उसको लेके एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पर कि ये जो गोल्ड माइनिंग से जो काफ़ी ज़्यादा रेत और मिट्टी निकलती थी, उसके बड़े बड़े टीले उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे बना के कर दिए थे। वो वहाँ पर उसको ले गया और वहाँ जाके उसने एक पर्टिकुलर स्टाइल में अपने सारे जो है ना जहाज़ के फैंस को ऑन करके और गोल गोल घूमना शुरू किया। उससे हुआ क्या कि जितनी डस्ट वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन थे डस्ट के, वो सब वहाँ से जो है ना वो जो है धूल उड़ने लगी और इतनी ज़्यादा धूल कि बिल्कुल काला आसमान मतलब जो है ना हो गया। और अंजू को कुछ भी मतलब जो है ना दिखना बंद हो गया। उसको निनुरता का ना तो जहाज़ दिखाई दे रहा था, कहाँ है निनुरता का। और वो इस चीज़ को, प्लान को जब तक समझता और समझ पाता कि ये एक प्लान है, उसको फंसाया गया है, निनुरता ने अपनी जो टिलू मिसाइल्स थी उनका जो है ना उसके जहाज़ पे फायर कर दिया। और जब उसने उसको फायर किया तो वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही मतलब डेडली मिसाइल थी, उन्होंने जाके जो है ना उसको हिट किया अंजू के जहाज़ को, और बहुत तगड़ा धमाका उसके जहाज़ में हुआ और उसका जहाज़ वो नीचे गिरने लगा। और इधर क्या हुआ कि जब वो जहाज़ नीचे ज़मीन पे मतलब जो है ना गिरने लगा, तो अंजू ने जो है ना उसमें से इजेक्ट कर दिया सेफली, क्योंकि वो भी बहुत ट्रेंड कमांडर था। तो वो उसने सेफली इरेक्ट तो कर दिया, लेकिन उसका पूरा जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ था उसका, और वो तेज़ी के साथ जो है ना धड़ा के साथ ज़मीन पे वहाँ पर गिरा और वहाँ से जो है ना पूरा ज़मीन हिल के रह गई। इतना ज़बरदस्त से जो है ना ब्लास्ट हुआ। जो इगी थे वो उस माउंटेन से दूर अपने जो है ना, उनको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या, उनको कुछ समझ में नहीं, वो उनको लगा कि अंजू ने जो है वो निनुरता को मार दिया है।
और वो कुछ मतलब जो है ना सोच पाते या कुछ मतलब एक्शन ले पाते कि निरुता ने क्या किया कि तेजी से अपने जहाज को मतलब जो है ना लैंड किया और अंजू को अपने कब्जे में ले लिया। अंजू को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेके उन्होंने मतलब जो है ना वो उनको लेके आ गए एनकी और एनलिल के पास। जब यहाँ पे लेके बंदी बना लिया, तो फिर जब बंदी बना लिया तो फिर उन्होंने उनके साथ उनसे जो भी उनके कब्जे में ये जो एमीज और ये जो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी थे उनको रिकवर कर लिया। और इसको जो है ना लाके उन्होंने जल्दी से फिर फटाफट ये क्या किया कि उनको जो है ना जो नीब्रू की जो केव्स थी उनमें उनको इंस्टॉल किया, जिससे कि काम शुरू हो पड़े। काफ़ी देर तक अगर काम बंद रहता तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो मतलब ख़त्म ही हो जाता। तो उन्होंने उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया और इसको जो है ना बंदी बनाया। अभी मतलब जो है ना जैसे उनका सिस्टम था, उन्होंने इसको जो है तुरंत जो है काउंसिल बुलाई 7 जजेस की और उनके सामने इसको पेश कर दिया कि इसने जो है ना इस तरीके का काम किया जिसने कि नीब्रो के मतलब इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, नीब्रो के राजे के खिलाफ काम किया। तो जजेस का फैसला बिल्कुल सिंपल सीधा था। उन्होंने कहा डेथ रे वो यूज़ करते थे, उन्होंने कहा इसका यूज़ करो, इसको मार दो। और क्योंकि ये मतलब जो है ना अलालू उनके साथ रहा है, उनके रिलेशन में भी है, तो इसकी जो है ना जो शरीर है उसको अलालू के साथ जो मार्स पे जहाँ पर अलालू को दफन किया गया है उसके पास ही इसका कब्र बनाओ, इसको वहाँ पर दफन करो। तो ये जो है ना वो अंजू का अंत हुआ, अंजू को मार दिया गया। और फिर उसके बाद फिर ये डिसाइड अब करना था कि भाई अब क्योंकि अंजू कमांडर था वहाँ का इगिगी का और मार्स पे, कि अब उसको कौन दिखेगा। तब फिर जो है ना एक बड़े गहन डिस्कशन के बाद जो है जो एंकी का बेटा था मार्डुक, वो काफ़ी क्योंकि बड़ा था, काफ़ी सीनियर और काफ़ी मतलब जो है ना वो क्वालिफाइड था वारफेयर में और बाकी चीज़ों में। तो उसने कहा कि नहीं मैं जाता हूँ और मैं जो है जाके वहाँ इगिगी को कंट्रोल करता हूँ, समझाता हूँ उसको करता हूँ, नहीं तो ये एक तरीके का युद्ध में ना बदल जाए। तो फिर जो है मार्डुक ने फिर वहाँ की कमान संभाली और ये फिर तय किया गया कि अब जो है जो वहाँ का जो लामू का यानी कि मार्स का जो इंचार्ज होगा और इगी का जो कमांडर होगा वो मार्डुक होगा। और फिर मार्डुक जो है वो उसके शरीर को अंजू को अपने साथ लेके, क्योंकि उसको वहाँ मार्स में दफनाना था, लेके वो उसने वहाँ से प्रस्थान किया। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज मार्डुक के सामने था कि वो किस तरीके से अब इगी को वहाँ पर समझाएगा, कैसे उनको कंट्रोल करेगा और वो कैसे मतलब जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो ये अब हम जो है ना आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।